क्योंकि देवनाथ सर आप ही सुन रहे होंगे, साफ तौर पे दिखा रहा है कि डर कितना ज्यादा है। नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं। जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि ये हिल चुके हैं। देखिए इनके रक्षा मंत्री क्या बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं अगर हम 4 आने करेंगे तो वो 6 आने करेंगे। इनके पास 6 आने कहां से आएंगे, हैं ही नहीं। आज अगर आप इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और नेवी की तुलना करो, इनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के पास 6 आने छोड़ो, इनके पास 5 आने, 4 आने, 3 आने भी नहीं है। और भी मैं आगे बता, क्या बकवास कर रहे हैं एज रक्षा मंत्री। ये कह रहे हैं कि हमने उनके शहरी इलाकों को टारगेट बनाना है। हिंदुस्तान की फौज इतनी बुजदिल नहीं है, हमारे पास वॉर प्लान है। मैं भी एक टाइम वॉर प्लान पढ़ता था, खुद बनाता था। हमारे जो टारगेट हैं इनके शहर नहीं हैं, इनके आम आवाम नहीं है। हम रखते हैं टारगेट पर इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, जहां पे इन्होंने कैंटोनमेंट में टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियों को छुपा के रखा हुआ है, जहां इन्होंने अपने फाइटर बॉम्बर्स को छुपा के रखा हुआ है, जहां इन्होंने अपने नेवी के फ्रिगेट शिप्स को छुपा के रखा हुआ है। हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने 1965, 1971 की लड़ाई की है, कारगिल की लड़ाई की है। हमने हमेशा इनकी मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया है। ये कायरता वाली बात कि सिविलियन ठिकानों पर हमला कर सकें और ओपनली कहना, आप सोचिए ओपनली कितना बड़ा स्टेटमेंट ये दिया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि हाँ ये दहशतगर्द हैं और इसी तरीके से हमले करते हैं। पहले छुप छुप के करते थे, अब आगे ओपनली बता रहे हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डर गए हैं। लेकिन सर ये किस लिहाज से कह रहे हैं, क्या हैसियत क्या है? अगर सैन्य ताकत देखें तो भारत के सामने शून्य है, आर्थिक तौर पर ये बिल्कुल कमजोर है, जीडीपी देखें तो पूरी बर्बाद हो चुकी है। तो किस लिहाज से ये सब कुछ कहा जा रहा है? देखिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री है, उनकी कोई, अब मैं क्या बताऊं, इनकी कोई औकात नहीं है। ये सब आसिम मुनीर के सामने जब जाते हैं झुककर नमस्ते करते हैं। आसिम मुनीर पाकिस्तान को चला रहे हैं। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है? आसिम मुनीर। प्राइम मिनिस्टर के बाद नेक्स्ट रक्षा मंत्री कौन है पाकिस्तान का? आसिम मुनीर। ये वन मैन आर्मी शो। बाकी जितने ये सिविलियन ड्रेस में घूम रहे हैं, ये सिर्फ सामने फोटो खींचते हैं और अपने घर चले जाते हैं। ये पाकिस्तान की आर्मी तो इनके साथ अपनी ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग को भी शेयर नहीं करती। एविडेंस है, इनके खुद के जनरल्स और एयर मार्शल्स ने लिखा है कि जब कारगिल का ऑपरेशन ये लोग कर रहे थे सिर्फ आर्मी चीफ को मालूम था, प्राइम मिनिस्टर को नहीं मालूम था। कितनी हास्यास्पद बात है। वही सिचुएशन आज भी लागू है। इनके प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इनके सिविलियन ड्रेस में जो डिफेंस सेक्रेटरी घूमते हैं, वो बेचारे घंटी बजाकर आसिम मुनीर को अपने ऑफिस में भी नहीं बुला सकते। आसिम मुनीर इनके डिफेंस सेक्रेटरी को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। मैं ये सिचुएशन ऑन ग्राउंड बताता हूं। और तो और इतना भी बता सकता हूं कि ये अपने को रक्षा मंत्री कहते हैं, 4 आने 6 आने की बात कर रहे हैं। एक इनके कोई मंत्री थे जिन्होंने आज से 5 साल पहले कहा था कि पाओ पाओ के बम हैं। इनके पास ना डेटा होता है। मैं सिविलियन मंत्री की बात कर रहा हूं। इनके पास ना कोई डेटा होता है, इनकी ना कोई प्रोफेशनल नॉलेज होती है, ना इनमें हिम्मत है कि अपने आर्मी चीफ को, नेवल चीफ को, एयरफोर्स को चीफ को बुला के सामने बिठा के बोले ब्रीफ करो। इनके आर्मी चीफ जो हैं वो इनको आर्मी हेडक्वार्टर में बुलाते हैं कि आइए और पाकिस्तान की आर्मी को ये, क्योंकि देवनाथ सर आप ही सुन रहे होंगे, साफ तौर पे दिखा रहा है कि डर कितना ज्यादा है। नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं। जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि ये हिल चुके हैं। देखिए इनके रक्षा मंत्री क्या बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं अगर हम 4 आने करेंगे तो वो 6 आने करेंगे। इनके पास 6 आने कहां से आएंगे, हैं ही नहीं। आज अगर आप इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और नेवी की तुलना करो, इनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के पास 6 आने छोड़ो, इनके पास 5 आने, 4 आने, 3 आने भी नहीं है। और भी मैं आगे बता, क्या बकवास कर रहे हैं एज रक्षा मंत्री। ये कह रहे हैं कि हमने उनके शहरी इलाकों को टारगेट बनाना है। हिंदुस्तान की फौज इतनी बुजदिल नहीं है, हमारे पास वॉर प्लान है। मैं भी एक टाइम वॉर प्लान पढ़ता था, खुद बनाता था। हमारे जो टारगेट हैं इनके शहर नहीं हैं, इनके आम आवाम नहीं है। हम रखते हैं टारगेट पर इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, जहां पे इन्होंने कैंटोनमेंट में टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियों को छुपा के रखा हुआ है, जहां इन्होंने अपने फाइटर बॉम्बर्स को छुपा के रखा हुआ है, जहां इन्होंने अपने नेवी के फ्रिगेट शिप्स को छुपा के रखा हुआ है। हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने 1965, 1971 की लड़ाई की है, कारगिल की लड़ाई की है। हमने हमेशा इनकी मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया है। ये कायरता वाली बात
कि सिविलियन ठिकानों पर हमला कर सकें। और ओपनली कहना, आप सोचिए ओपनली कितना बड़ा स्टेटमेंट ये दिया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि हाँ, ये दहशतगर्द हैं और इसी तरीके से हमले करते हैं। पहले छुप छुप के करते थे, अब आगे ओपनली बता रहे हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डर गए हैं। लेकिन सर, ये किस लिहाज से कह रहे हैं, क्या हैसियत क्या है? अगर सैन्य ताकत देखें तो भारत के सामने शून्य है, आर्थिक तौर पर ये बिल्कुल कमजोर है, जीडीपी देखें तो पूरी बर्बाद हो चुकी है। तो किस लिहाज से ये सब कुछ कहा जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री है, उनके कोई, अब मैं क्या बताऊं, इनकी कोई औकात नहीं है। ये सब आसिम मुनीर के सामने जब जाते हैं झुककर नमस्ते करते हैं। आसिम मुनीर पाकिस्तान को चला रहे हैं। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है? आसिम मुनीर। प्राइम मिनिस्टर के बाद नेक्स्ट रक्षा मंत्री कौन है पाकिस्तान का? आसिम मुनीर। ये वन मैन आर्मी शो। बाकी जितने ये सिविलियन ड्रेस में घूम रहे हैं, ये सिर्फ सामने फोटो खींचते हैं और अपने घर चले जाते हैं। ये पाकिस्तान की आर्मी तो इनके साथ अपनी ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग को भी शेयर नहीं करती। एविडेंस है, इनके खुद के जनरल्स और एयर मार्शल्स ने लिखा है कि जब कारगिल का ऑपरेशन ये लोग कर रहे थे, सिर्फ आर्मी चीफ को मालूम था, प्राइम मिनिस्टर को नहीं मालूम था। कितनी हास्यास्पद बात है। वही सिचुएशन आज भी लागू है। इनके प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इनके सिविलियन ड्रेस में जो डिफेंस सेक्रेटरी घूमते हैं, वो बेचारे घंटी बजाकर आसिम मुनीर को अपने ऑफिस में भी नहीं बुला सकते। आसिम मुनीर इनके डिफेंस सेक्रेटरी को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। मैं ये सिचुएशन ऑन ग्राउंड बताता हूं। और तो और इतना भी बता सकता हूं कि ये अपने को रक्षा मंत्री कहते हैं, 4 आने 6 आने की बात कर रहे हैं। एक इनके कोई मंत्री थे जिन्होंने आज से 5 साल पहले कहा था कि पाओ पाओ के बम हैं। इनके पास ना डेटा होता है। मैं सिविलियन मंत्री की बात कर रहा हूं। इनके पास ना कोई डेटा होता है, इनकी ना कोई प्रोफेशनल नॉलेज होती है, ना इनमें हिम्मत है कि अपने आर्मी चीफ को, नेवल चीफ को, एयरफोर्स को चीफ को बुला के सामने बिठा के बोले ब्रीफ करो। इनके आर्मी चीफ जो हैं वो इनको आर्मी हेडक्वार्टर में बुलाते हैं कि आइए और पाकिस्तान की आर्मियों को ये, क्योंकि देवनाथ सर, आप ही सुन रहे होंगे, साफ तौर पे दिखा रहा है कि डर कितना ज्यादा है। नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं। जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि ये हिल चुके हैं। देखिए, इनके रक्षा मंत्री क्या बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं अगर हम 4 आने करेंगे तो वो 6 आने करेंगे। इनके पास 6 आने कहां से आएंगे? हैं ही नहीं। आज अगर आप इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और नेवी की तुलना करो, इनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के पास 6 आने छोड़ो, इनके पास 5 आने, 4 आने, 3 आने भी नहीं है। और भी मैं आगे बता, क्या बकवास कर रहे हैं एज ए रक्षा मंत्री। ये कह रहे हैं कि हमने उनके शहरी इलाकों को टारगेट बनाना है। हिंदुस्तान की फौज इतनी बुजदिल नहीं है। हमारे पास वॉर प्लान है। मैं भी एक टाइम वॉर प्लान पढ़ता था, खुद बनाता था। हमारे जो टारगेट हैं इनके शहर नहीं हैं, इनके आम आवाम नहीं है। हम रखते हैं टारगेट पर इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, जहां पे इन्होंने कैंटोनमेंट में टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियों को छुपा के रखा हुआ है, जहां इन्होंने अपने फाइटर बॉम्बर्स को छुपा के रखा हुआ है, जहां इन्होंने अपने नेवी के फ्रिगेट शिप्स को छुपा के रखा हुआ है। हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने 1965, 1971 की लड़ाई की है, कारगिल की लड़ाई की है। हमने हमेशा इनकी मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया है। ये कायरता वाली बात कि सिविलियन ठिकानों पर हमला कर सकें। और ओपनली कहना, आप सोचिए ओपनली कितना बड़ा स्टेटमेंट ये दिया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि हाँ, ये दहशतगर्द हैं और इसी तरीके से हमले करते हैं। पहले छुप छुप के करते थे, अब आगे ओपनली बता रहे हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डर गए हैं। लेकिन सर, ये किस लिहाज से कह रहे हैं, क्या हैसियत क्या है? अगर सैन्य ताकत देखें तो भारत के सामने शून्य है, आर्थिक तौर पर ये बिल्कुल कमजोर है, जीडीपी देखें तो पूरी बर्बाद हो चुकी है। तो किस लिहाज से ये सब कुछ कहा जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री है, उनके कोई, अब मैं क्या बताऊं, इनकी कोई औकात नहीं है। ये सब आसिम मुनीर के सामने जब जाते हैं झुककर नमस्ते करते हैं। आसिम मुनीर पाकिस्तान को चला रहे हैं। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है? आसिम मुनीर। प्राइम मिनिस्टर के बाद नेक्स्ट रक्षा मंत्री कौन है पाकिस्तान का? आसिम मुनीर। ये वन मैन आर्मी शो। बाकी जितने ये सिविलियन ड्रेस में घूम रहे हैं, ये सिर्फ सामने फोटो खींचते हैं और अपने घर चले जाते हैं। ये पाकिस्तान की आर्मी तो इनके साथ अपनी ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग को भी शेयर नहीं करती। एविडेंस है, इनके खुद के जनरल्स और एयर मार्शल्स ने लिखा है कि जब कारगिल का ऑपरेशन ये लोग कर रहे थे, सिर्फ आर्मी चीफ को मालूम था, प्राइम मिनिस्टर को नहीं मालूम था। कितनी हास्यास्पद बात है। वही सिचुएशन आज भी लागू है। इनके प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इनके सिविलियन ड्रेस में जो डिफेंस सेक्रेटरी घूमते हैं, वो बेचारे घंटी बजाकर आसिम मुनीर को अपने ऑफिस में भी नहीं बुला सकते। आसिम मुनीर इनके डिफेंस सेक्रेटरी को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। मैं
ये सिचुएशन ऑन ग्राउंड बताता हूं। और तो और इतना भी बता सकता हूं कि ये अपने को रक्षा मंत्री कहते हैं, 4 आने 6 आने की बात कर रहे हैं। एक इनके कोई मंत्री थे जिन्होंने आज से 5 साल पहले कहा था कि पाओ पाओ के बम हैं। इनके पास ना डेटा होता है, मैं सिविलियन मंत्री की बात कर रहा हूं। इनके पास ना कोई डेटा होता है, इनकी ना कोई प्रोफेशनल नॉलेज होती है, ना इनमें हिम्मत है कि अपने आर्मी चीफ को, नेवल चीफ को, एयरफोर्स को चीफ को बुला के सामने बिठा के बोले ब्रीफ करो। इनके आर्मी चीफ जो हैं वो इनको आर्मी हेडक्वार्टर में बुलाते हैं कि आइए और पाकिस्तान की आर्मियों को ठीक है। ये